हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। फटाफट खबरों की। गुरुग्राम में गृह मंत्री अनिल विज से मिलने सीएम मनोहर लाल पहुंचे। सीएम ने गृह मंत्री का हालचाल जाना। गौरतलब है कि विज कोरोना पॉजिटिव आए थे, जिसके बाद से उनका इलाज मेदांता अस्पताल में चल रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने SYL के पानी को लेकर झज्जर के श्रीराम पार्क में एक दिन का सांकेतिक उपवास रखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 45 सालों से हरियाणा पानी का अभाव झेल रहा है। धनखड़ ने कहा कि हम पानी के बिना पीड़ित हैं, इसलिए पंजाब से सहयोग चाहते हैं, इसलिए ये उपवास का कार्यक्रम किया गया। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि मुद्दा इसी समय बेहद जरूरी है, क्योंकि कोर्ट का फैसला भी आने वाला है और पंजाब के भाई यहां आए हुए हैं और मुद्दा भी उनसे जुड़ा हुआ है और आज उनसे नहीं पानी मांगेंगे तो कब मांगेंगे। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय उपवास करते हुए हरियाणा के हिस्से का SYL नहर का पानी प्रदेश के किसानों को देने की मांग उठाई। भिवानी के हुड्डा पार्क के सामने हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने पहुंचकर एक दिन का उपवास रखा। इस मौके पर उनके साथ भिवानी विधायक घनश्याम सराफ और भवानी खेड़ा के विधायक विशंबर वाल्मीकि भी मौजूद रहे। कृषि मंत्री ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट SYL नहर का पानी हरियाणा को देने पर निर्णय दे चुका है। ऐसे में हरियाणा की प्यासी धरती को पानी मिले, इसके समर्थन में वो आज उपवास कर रहे हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि पंजाब हरियाणा का बड़ा भाई है। हरियाणा के विभिन्न जिला, खास करके दक्षिण हरियाणा में सिंचाई पीने के पानी की कमी है। यहाँ का भूमिगत जल रेड जोन में चला गया है। ऐसे में हरियाणा की 40 सालों से लंबित SYL की पानी की मांग को वर्तमान में चल रहे किसान आंदोलन के साथ ही शामिल कर केंद्र और राज्य सरकार हरियाणा को उसके हक का पानी देने पर निर्णय लें। 3 कृषि कानूनों के मुद्दे पर किसानों के आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की किसानों के साथ 6 दौर की शांतिपूर्ण वार्ता हो चुकी है। प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री किसानों की मांगों को लेकर गंभीर हैं। जल्द ही किसानों की मांगों को लेकर हल निकाल लिया जाएगा। कृषि मंत्री ने दोहराया कि किसानों की SYL के पानी की मांग को भी वर्तमान में चल रहे किसानों की मांग के साथ जोड़कर इसका हल निकाला जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसान SYL के पानी को लेकर जो भी आवाज उठाएंगे वो उनके साथ नजर आएंगे। कुरुक्षेत्र में SYL के समर्थन में सांसद नायब सैनी, थानेसर विधायक सुधा ने DC कार्यालय के बाहर उपवास किया। सांसद नायब सैनी ने कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर किसानों से विनती कर रहे हैं कि वो किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, तो किसानों को भी बातचीत के प्लेटफॉर्म पर आकर बातचीत करनी चाहिए। नायब सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी वजह से ही आज हरियाणा के जीवन रेखा और हरियाणा के किसानों की लाइफ लाइन जीवन रेखा SYL का पानी नहीं मिल रहा है। कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री किसानों के साथ राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष किसानों को बरगला रहा है। सांसद नायब सैनी ने कहा कि अगर हमें SYL का पानी नहीं मिला तो हम जल्द ही चंडीगढ़ में पंजाब विधानसभा का घेराव करेंगे और पंजाब के बाहर अनिश्चितकालीन अनशन भी शुरू करेंगे। गुरुग्राम जिले में SYL मुद्दे को लेकर गुरुग्राम के सोना पटौदी और गुरुग्राम विधानसभा के विधायक समेत गुरुग्राम के जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ और गुरुग्राम जिला बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने उपवास किया। चरखी दादरी के रोज गार्डन में बीजेपी पदाधिकारियों ने SYL मुद्दे को लेकर एक दिन का सांकेतिक उपवास रखा। इस दौरान बीजेपी ने पंजाब सरकार से मांग की कि पंजाब को हरियाणा के हक का पानी देना चाहिए। जिला अध्यक्ष सत्येंद्र परमार और बीजेपी महिला मोर्चा के जिला प्रधान इंदु यादव ने पंजाब सरकार से मांग की है कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है और छोटे भाइयों का हक नहीं खाना चाहिए, इसलिए पंजाब सरकार को हरियाणा का पानी देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार किसान हितैषी है और हमेशा किसानों के हितों की रक्षा करती रहती है। पलवल के ताऊ देवीलाल पार्क में SYL के पानी की मांग को लेकर बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक धरना दिया और उपवास रखा। वहीं कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया। इस मौके पर
पलवल विधायक दीपक मंगला और होडल विधायक जगदीश नायर हतीन समेत पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सांकेतिक धरने पर बैठे पलवल से बीजेपी विधायक दीपक मंगला ने कहा कि एसवाईएल प्रदेश के किसानों के लिए जीवन रेखा है, उसका निर्माण प्रदेश के किसानों के लिए अहम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित में अनेक फैसले लिए हैं। बीजेपी सरकार पूरी तरह से किसान हितैषी है। उन्होंने कहा कि पिछले 70 सालों में कांग्रेस की सरकार ने किसानों के बारे में नहीं सोचा। नए कृषि कानूनों के बारे में विपक्ष की ओर से गलत प्रचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और किसानों की आय को दोगुना करने के लिए बीजेपी सरकार ने काम किया है। एसवाईएल के पानी को लेकर बीजेपी के नेताओं ने जहां अलग अलग जिलों में उपवास किया, वहीं दूसरी ओर करनाल में किसान संगठनों से जुड़े किसानों ने बीजेपी के नेताओं के उपवास का विरोध करते हुए कमेटी चौक पर बीजेपी के उपवास के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। किसान बीजेपी के नेताओं का विरोध करने के लिए उस जगह काले झंडे लेकर पहुंचे जहां बीजेपी नेता उपवास कर रहे थे। रास्ते में पुलिस बल ने किसानों को रोका। किसानों का कहना है कि जो नेता बैठे हैं वो नकली किसान है। किसान आंदोलन कर रहा है, सिंगू बॉर्डर पर बैठा है, ये आंदोलन को तोड़ने का काम कर रहे हैं। चरखी दादरी में बीजेपी के उपवास स्थल पर किसान पहुंचे। इस दौरान किसानों ने नारेबाजी करते हुए पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेड्स को उखाड़ा। मौके पर मौजूद पुलिस ने किसानों को रोका, जिसके बाद किसान लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। बीजेपी के नेता आज कृषि कानून और एसवाईएल के समर्थन में उपवास किया। बीजेपी लगातार किसानों को समझाने में जुटी हुई है। नए कृषि कानून किसानों के हित में बनाए गए हैं। इसी कड़ी में फतेहाबाद और यमुनानगर में बीजेपी नेता उपवास पर बैठे। बीजेपी के उपवास कार्यक्रम में उस वक्त हंगामा हुआ जब कुछ किसान बैरिकेड्स तोड़ते हुए उपवास स्थल पर पहुंचे और जमकर नारेबाजी की और काले झंडे दिखाए। पुलिस के काफी समझाने के बाद भी किसान नहीं माने। हारकर बीजेपी नेताओं को मौके से भागना पड़ा। तब कहीं जाकर हालात सामान्य हुए। यमुनानगर में किसान जिला सचिवालय के सामने पहुंचे और बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जवाब में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी किसान यूनियन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। हालात को बिगड़ता देख वहां भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किए गए। इस दौरान अधिकारियों ने किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अपनी मांग पर अड़े किसानों ने नारेबाजी जारी रखी। कैथल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी विधायक लीलाराम की अगुवाई में एक दिन का सांकेतिक उपवास किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये उपवास पंजाब की कांग्रेस सरकार के लिए है। वो हमारी बातें सुने और एसवाईएल का पानी हरियाणा के हिस्से का हरियाणा को दे। बीजेपी विधायक लीलाराम ने कहा कि हरियाणा काफी समय से अपने हिस्से का पानी पंजाब से मांग रहा है। ये पानी हम पंजाब सरकार से खैरात के रूप में नहीं मांग रहे हैं, हम अपने हिस्से का पानी मांग रहे हैं। इसलिए हम एक दिन का सांकेतिक उपवास रखकर पंजाब सरकार के कानों में ये आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि पंजाब आपसी भाईचारे को बढ़ाते हुए हरियाणा के हिस्से का पानी उसे दे दे। इस मामले में किसान यूनियन के नेताओं का कहना है कि बीजेपी इस समय जानबूझकर एसवाईएल का मुद्दा उठा रही है और हरियाणा और पंजाब के किसानों का भाईचारा खराब करना चाहती है, क्योंकि वो दोनों एक साथ मिलकर दिल्ली के बॉर्डर पर 3 कानून को वापस लेने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कृषि सुधार कानून को वापस लेने के लिए दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर डटे किसानों का आंदोलन आज 24वें दिन में प्रवेश कर चुका है। कड़ाके की ठंड और अपनों की जान भी किसानों का इरादा नहीं डगमगाया है। किसानों का कहना है कि चाहे कितनी ही ठंड क्यों न पड़े, हम यहां से तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक सरकार 3 काले कानून वापस नहीं लेती। वहीं आंदोलन के चलते आज भी दिल्ली के कई बॉर्डर बंद हैं और कई रास्ते डायवर्ट किए गए हैं। कृषि कानूनों के आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों की याद में आज सिंगू बॉर्डर पर 2 घंटे के लिए पाठ किया गया।
इस आंदोलन में कुर्बानी देने वालों की आत्मा की शांति के लिए पाठ किया गया। बता दें कि इस आंदोलन में अलग अलग वजहों से अब तक 29 किसान शहीद हो चुके हैं। इसमें सिंगू टिकरी बॉर्डर के अलावा हरियाणा पंजाब से किसानों के हक की लड़ाई की मुहिम शुरू करने वाले शहीदों का नाम शामिल है। सिंगू बॉर्डर पर रोजाना अरदास हो रही है। सिवानी मंडी में अखिल भारतीय किसान सभा ने किसान आंदोलन के प्रति एकजुटता प्रकट की और आंदोलन को समर्थन देने के लिए एक दिन का उपवास रखा। इस दौरान सभा के सदस्यों ने बताया कि अब गांव-गांव जाकर दिल्ली बॉर्डर पर शहीद किसानों की शहादत में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। किसान नेताओं का साफ कहना है कि जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। पलवल के नेशनल हाईवे 19 पर कृषि कानूनों को रद्द करवाने और एमएसपी पर कानून बनवाने की मांग को लेकर किसानों का धरना 17वें दिन भी जारी है। बीजेपी के सांकेतिक धरने पर टिप्पणी करते हुए किसानों ने कहा कि जो बीजेपी उपवास कर रही है उसमें किसान नहीं है, वो तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। जो आदेश उन्हें पीएम मोदी और अमित शाह देते हैं उनकी पालना कार्यकर्ताओं और विधायकों को करना पड़ता है। बॉर्डर पर डटे किसानों ने ठंड से बचने के लिए अलग अलग उपाय किए हुए हैं। किसान आंदोलन में किसानों की सुविधा के लिए पानी गर्म करने की भी व्यवस्था की गई है। यहां हर ट्रॉली में पानी गर्म करने के लिए देसी गीजर लगाया गया है। टिकरी बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों के समर्थन में गुलियाखाप के लोग भी टिकरी बॉर्डर पहुंचे। इस गुलियाखाप के प्रधान सुनील गुलिया का ट्रैक्टर सभी के आकर्षण का केंद्र बना रहा। इस ट्रैक्टर में जहां आगे और पीछे 4-4 टायर लगवाए गए हैं तो वहीं ट्रैक्टर के पीछे लग्जरी ट्रॉली लगी है। फरीदाबाद की टीटू कॉलोनी में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां आग में झुलसने से 2 बच्चों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब दोनों बच्चे झुग्गी में सो रहे थे। बच्चों को मां पड़ोस में गई थी। जब वापस आकर देखा तो झुग्गी में आग लगी हुई थी, जिसके बाद शोर मचाने पर लोगों ने आग बुझाई, लेकिन तब तक दोनों बच्चों की मौत हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रखवा दिया है। गुरुग्राम में अमेजन वेयरहाउस में लॉकडाउन के दौरान 99 लाख रुपए के 78 आईफोन गायब होने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी वेयरहाउस में ही काम करते थे। दोनों आरोपियों ने लॉकडाउन के दौरान मिली छूट को मौका समझ अमेजन वेयरहाउस से धीरे धीरे कर आईफोन के 78 मोबाइल चोरी कर उनके खाली डिब्बों को वेयरहाउस में ही फेंक दिया। क्राइम ब्रांच ने चोरी के बाद अपने खुफिया तंत्र को इन दोनों संदिग्ध चोरों के पीछे लगा दिया था और जैसे ही इन्हें लगने लगा कि अब ये नहीं पकड़े जाएंगे, वैसे ही इन दोनों ने लाखों के आईफोन को औने पौने दाम में बेचने के लिए कोशिश तेज कर दी और इसी सुराग के चलते गिरफ्तार कर लिए गए। करनाल के असंध में हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। हादसा कैथल मार्ग पर शुक्रवार देर रात को हुआ। बताया जा रहा है कि पानीपत पुलिस की गाड़ी एसपी कैथल शशांक सावंत को लेने जा रही थी। आपको बता दें कि शशांक सावंत का तबादला पानीपत में हुआ है। यह हादसा रात करीब 8 बजे हुआ जब गाड़ी कैथल मार्ग पर एक ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई जबकि पानीपत पुलिस के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। पानीपत पुलिस की गाड़ी के चालक ने बताया कि वो कैथल पानीपत ट्रांसफर हुए पुलिस अधीक्षक शशांक सावंत को रिसीव करने कैथल जा रहे थे कि तभी गांव मर्दाना हेड़ी के पास यह हादसा हुआ। सोना में एक कार और बाइक सवार की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 25 साल के युवक की मौत हो गई। मृतक गुरुग्राम की एक निजी कंपनी में प्लम्बर का काम करता था। मामले की सूचना परिजनों द्वारा सिटी पुलिस थाना सोहना को दी गई। अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चालक और गाड़ी की तलाश शुरू कर दी गई। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में सुधार दर्ज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 749 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। गुरुग्राम में 152 और फरीदाबाद में 130 नए केस सामने आए हैं। वहीं रोहतक में 28 और पानीपत में 23 नए मामले सामने आए हैं।
देश में 24 घंटे में 21 मरीजों की मौत के मामले सामने आए हैं। अब तक कुल 2803 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 2,56,477 के सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 1164 मरीजों ने कोरोना को मात दी। साइबर सिटी गुरुग्राम में अवैध पार्किंग से हाल बेहाल है। गुरुग्राम में अवैध पार्किंग न ही सिर्फ जाम का मुख्य कारण बन रही है, बल्कि पैदल चलने वाले लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुरुग्राम में ज्यादातर इलाकों में पार्किंग की व्यवस्था न होने से लोग सड़कों पर ही वाहन खड़े करते हैं, जिससे मार्केट के दुकानदारों को तो परेशानी होती ही है, बल्कि सुबह सुबह सड़कों पर जाम की स्थिति बनी रहती है। सोना की भौंडसी जेल में बंद एक 20 साल के कैदी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। युवक ने जेल बैरंग के पास बने बाथरूम में खुदकुशी की। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे भौंडसी पुलिस ने मजिस्ट्रेट की निगरानी में शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने दिमागी संतुलन खराब होने के चलते खुदकुशी की है। गोहाना में लगातार चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला गोहाना जिंद रोड का है, जहां अलग अलग 2 गोदामों में एक ही दुकानदार की रखी गई लाखों रुपए की धान से भरी करीब 300 बोरियां चोरी हो गई। घटना की जानकारी तब लगी जब दुकानदार सुबह गोदाम पर पहुंचा। दुकानदार ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दुकानदार के बयान पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई। पुलिस ने गोदाम के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लिया है और गोदाम में काम करने वाले चौकीदारों से भी अभी पूछताछ की जा रही है। पिहोवा कैथल रोड पर बने शंकर राइस मिल में अवैध तौर पर इकट्ठा की गई पराली में अचानक आग लग गई। राहत की बात यह रही कि इससे कोई गंभीर हादसा नहीं हुआ। सूचना मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। चश्मदीदों के अनुसार राइस मिल में कुछ ही दूरी पर पेट्रोल पंप और आसपास में रिहायशी मकान बने हुए। गनीमत रहे कि हादसे में आग ज्यादा नहीं फैली। अगर समय रहते दमकल की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि करीब 8 से 9 लाख रुपए का नुकसान हुआ। गोहाना में ऑनलाइन ठगी करने का रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला गोहाना के सिटी थाने का है, जहां कथुरा गांव के रहने वाले एक कबड्डी खिलाड़ी के खाते से साइबर ठगों ने 1 लाख रुपए निकाल लिया। अकाउंट से पैसे निकलते देखकर खिलाड़ी ने पुलिस को शिकायत दी। साइबर ठगों ने करीब आधे घंटा में उनके खाते से 10-10 हजार करके 1 लाख रुपए निकाल लिए। खिलाड़ी का कहना है कि एटीएम कार्ड भी उनके पास है और उनसे किसी ने फोन कर खाते के बारे में कोई जानकारी नहीं ली। इसके बावजूद खाते से नकदी निकाल ली गई है। फिलहाल उन्होंने खाता बंद कराया है और पुलिस को शिकायत दी है। फिलहाल पुलिस जो है वो मामले की जांच में जुट गई है। सिरसा के सीआईए पुलिस ने अवैध हथियार का जखीरा बरामद किया है। पुलिस ने 2 लोगों को इस सिलसिले में गिरफ्तार भी किया है। साथ ही पुलिस ने कुल 14 देसी पिस्तौल जब्त किए हैं। जानकारी के मुताबिक बिहार और यूपी से ये देसी पिस्तौल सिरसा और उसके आसपास के इलाकों में बेचे जाते थे। सिरसा के पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में पूरे मामले की जानकारी दी। सिरसा के गांव मधो सिंघना में देर रात अंडे की दुकान लगाने वाले एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। मामले की सूचना मिलने पर सिरसा डीएसपी, एसएचओ और चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे। उस समय हमलावर मौके से फरार हो चुके थे।